प्रार्थना पत्रिका शुक्रवार 2/2/2024। मेरा अभूतपूर्व और कभी न दोहराया गया। दूसरा तिमोथीस 2:1-7। तो फिर हे मेरे बेटे, तू उस अनुग्रह में जो मसीह यीशु में है दृढ़ हो। लोग आत्माओं में विश्वास करते हैं, लेकिन वे परमेश्वर में विश्वास नहीं करते। चर्च के सदस्यों के बीच भी ऐसे कई लोग मौजूद हैं। फिर अवशेषों के बारे में क्या? अवशेष जो रास्ता अपनाते हैं वह शायद तैयार नहीं किया गया हो, इसलिए यह समस्याग्रस्त और कठिन लग सकता है। हालांकि इसे छोड़ने या टालने के बजाय अवशेषों को लड़ना चाहिए और जीत हासिल करनी चाहिए। शैतान तब कार्य करता है जब शेष लोग चिंतित, हिले हुए या क्रोधित होते हैं। इसलिए अवशेषों को जो उत्तर खोजना होगा वह है मेरा अभूतपूर्व और कभी ना दोहराया गया। दूसरा तीमुथियुस 2:1-7। इसे खोजने के लिए अवशेषों को पहले 3:9-3 की प्रार्थना जारी रखनी होगी। इस बिंदु से ईश्वर प्रदत्त प्रभुताओं की खोज की जाएगी, वचन पूर्ति की धारा दिखेंगी और पढ़ाई के संबंध में उत्तर आएंगे। इस समय कुछ ऐसा होगा जो घटित होगा। परमेश्वर के वचन के माध्यम से अवशेष स्वयं प्रार्थना के माध्यम से संपादित और योजनाबद्ध होंगे। जीविकोपार्जन के लिए नौकरियां पाने के बजाय वे सुसमाचार प्रचार के लिए डिजाइन की गई नौकरियां होंगी। इसे अभूतपूर्व और कभी न दोहराया जाने वाला कहा जाता है। फिर क्या कारण है कि अवशेषों के लिए अभूतपूर्व और कभी न दोहराया जाने वाला घटित हो सकता है? पहला, अवशेष स्वयं अभूतपूर्व और कभी न दोहराए जाने वाले प्राणी है। शुरू से ही, क्योंकि जोसेफ जानता था कि वह एक अभूतपूर्व और कभी न दोहराए जाने वाला प्राणी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समस्या या कठिनाई कब आती है। उत्पत्ति 45:1-5। हालांकि मूसा को यह अपनी माँ से तब मिला जब वह छोटा था। जब वह 80 वर्ष का हुआ तो अंत से इसका एहसास हुआ और उसके इसकी पूर्ति देखी। निर्गमन 2:1-10। जब शमूएल और दाऊद दोनों छोटे थे तो उन्हें इसका एहसास हुआ। पहला शमूएल 3:1-19 और 17:1-47। एलीशा और डैनियल के लिए उन्हें इसका एहसास संकट के दौरान हुआ और पौल और तीमुथियुस के लिए उन्हें इसका एहसास कठिन समय में हुआ। दूसरा, वचन और प्रार्थना के माध्यम से इसकी खोज करना। पौल के विविध नोट किया कि तीमुथियुस के आंसू और सच्चा विश्वास उसकी दादी और माँ से हुए आए। दूसरा तीमुथियुस 1:1-5। तीमुथियुस वचन और प्रार्थना दोनों जानता था। दूसरा तीमुथियुस 2:1-7। इस प्रकार बचपन में जो सीखा गया है वो कभी नष्ट नहीं होगा और अवश्य पूरा होगा। दूसरा तीमुथियुस 3:14-17। तीसरा, इंजीलवाद आंदोलन के माध्यम से इसकी खोज। दूसरा तीमुथियुस 4:1-5। समय सही है या नहीं इसकी परवाह किए बिना शब्द फैलाने से अवशेषों को अभूतपूर्व और कभी न दोहराए गए उत्तर प्राप्त होंगे। अवशेषों को इजराइल के कबूजत आंदोलन, अमेरिका के ब्लैक डायमंड कैपिटल समूह, थिंक टैंक और यूरोप के गोलमेज संगठन से आगे निकलना होगा। इसलिए शुक्रवार, शनिवार और रविवार का दिन अवशेषों के लिए उचित पोषण और पालन पोषण के लिए खोला जाना चाहिए। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, मुझे शेष युग में अवशेष के रूप में बुलाने के लिए धन्यवाद। इस अनुबंध के माध्यम से दुनिया को बचाने का कार्य पूरा हो सकता है। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।